ओम नमः शिवाय। मेरे दिन त्योहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे दुर्गा अष्टमी में क्या माता को कैसे प्रसन्न करें, कैसे क्या करना चाहिए, कौन सा चीज़ है जो माता को हम माता को प्रसाद के रूप में हम देंगे तो माता हम पर प्रसन्न होंगी, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करनी। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ तो जानते हैं कि नवरात्रा आ रही है। नवरात्रा में कुछ न कुछ उपाय होते हैं जो सबको कुछ न कुछ करना ही होता है। देखिए फ्रेंड्स, नवरात्रा में दुर्गा अष्टमी का बहुत महत्व है। मैं आज आपको दुर्गा अष्टमी के बारे में, महत्व के बारे में बताऊंगी और दुर्गा अष्टमी के उपाय के बारे में बताऊंगी कि दुर्गा अष्टमी में क्या आपको करना चाहिए जिससे माता रानी आप पर प्रसन्न रहे और आपके सभी मनोकामनाएं को पूर्ण कर रहे। दुर्गा अष्टमी हमारे जीवन में बहुत खास होती है क्योंकि हर व्यक्ति को, जिसको किसी भी प्रकार के दोस्त है, चाहे शादी विवाह नहीं हो रही है, उसको दुर्गा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। कहते हैं दुर्गा अष्टमी का व्रत करने से विवाह वगैरह में जो अड़चनें आ रही होती हैं वो ख़त्म हो जाती है और उनका काम बनने लग जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर होता है दुर्गा अष्टमी का व्रत करने से। कहते हैं दुर्गा अष्टमी का व्रत करने से घर में जितने प्रकार की क्लेश होती है आपस में, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में, घर में क्लेश होती है, वो भी ख़त्म होता है क्योंकि माता रानी है, शिव परिवार की है, माता शिव की पत्नी है, तो वो सारे क्लेश को दूर करती है। और माँ जगजननी है, माँ शेरावाली है, कहते हैं सब कुछ उन्हीं में समाहित है। तो दुर्गा अष्टमी का व्रत इसीलिए खास होता है। धन धान्य के लिए बहुत खास होता है। कुछ लोग धन्य धान्य की कामना के लिए करते हैं कि मैं ये व्रत करूं तो ये हो जाए, वो हो जाए, तो इसमें भी लोग करना चाहिए। इस व्रत को इसीलिए बहुत खास होते हैं। कहते हैं दुर्गा अष्टमी वाले दिन, मतलब जो कोई भी यह व्रत करता है, नियम पूर्वक व्रत करता है और कंजका पूजन करता है, तो कंजका पूजन करने के बाद उसको सभी प्रकार के सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। तो कोशिश करें, अगर आप दुर्गा अष्टमी का व्रत कर रही हैं तो कंजका पूजन भी जरूर करना चाहिए। इस चीज़ का तो ध्यान रखिएगा। देखिए दुर्गा अष्टमी वाले दिन उपाय में है, जो उपाय मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। दुर्गा अष्टमी वाले दिन कम से कम माता रानी को एक चुन्नी और श्रृंगार का सामान, सिंदूर और एक नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। मंदिर में जाके, माता रानी का मंदिर में जाके आपको माता रानी को ये सारे सामान आपको अर्पित करने हैं। इससे माता आपको प्रसन्न होगी और आपकी जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको सौभाग्य में, मतलब कहते हैं ना, सौभाग्य बना हुआ रहता है। किसी भी प्रकार की कोई तरह की मतलब दुख तकलीफ नहीं आता है उनके जीवन में, उनके व्यवहारिकता जीवन में। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि दुर्गा अष्टमी वाले दिन ये उपाय करिए। बेसिक उपाय है, सभी को पता होता है, लेकिन मैंने यह वीडियो इसलिए आप लोग के लिए बनाई हूँ क्योंकि जिसको नहीं पता है वो आप कर सकते हैं। देखिए दुर्गा अष्टमी इसीलिए खास होती है। दुर्गा अष्टमी वाले दिन कहते हैं कि, मतलब कहते हैं ना कि माता की उस दिन जो भी आप जागरण करोगे, चाहे पूजा अर्चना करोगे, उस दिन वो दुगुना फल देने वाली होती है माता। तो इसीलिए लोग दुर्गा अष्टमी का भी व्रत करता है। यह उपाय जरूर करिएगा। सिंदूर जरूर आप माता को चढ़ाने हैं दुर्गा अष्टमी वाले दिन, नारियल जरूर चढ़ाने हैं, चुन्नी जरूर चढ़ाने हैं, श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाने हैं माता रानी को। आपको अगर साड़ी है तो साड़ी आप चढ़ा सकती है। जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है उतना अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना सामर्थ्य, कहते हैं जितना सामर्थ्य है उससे ज़्यादा दोगुना करके फल माता रानी आपको वापस भी लौटाती हैं। तो मैंने बहुत लोगों को भी यह देखा हुआ है कि मतलब बहुत सारा सामर्थ्य होते हुए भी थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाएंगे, मतलब कम कम करके ही चढ़ाएंगे। देखिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। भगवान ने अगर आपको दिया है तो आप जरूर कोशिश करें अपने सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करें। फल प्रसाद भोग के साथ हर चीज़ चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाएं। अपने सुखी के लिए, जीवन के लिए, अपने मतलब कहते हैं उज्जवल भविष्य के लिए जरूर ये मतलब दुर्गा अष्टमी का आप व्रत कर रही हैं तो व्रत करके आपको यह चीज़ जरूर दुर्गा अष्टमी वाले दिन खास तौर पर ये चीज़ आपको करनी है। बहुत सारी जो होती है, जो बहनें होती हैं जो बोलते रहती है कि भाई मेरे जीवन में ये हो गया है, वो हो गया है, क्या करूं क्या नहीं करूं। है नहीं, कुछ नहीं करना है। माता रानी को आपको प्रसन्न करना है। माता रानी जगजननी आपको प्रसन्न है। अगर आपको माँ से नहीं बन रही है, आपको
होता है, किसी के माँ से नहीं बनती है, किसी बेटे को माँ से नहीं बनती है, घर परिवार से नहीं बनती है। तो इस चीज़ का बस एक ही उपाय है कि व्रत जरूर करिए और दुर्गा अष्टमी वाले दिन माता रानी को नारियल आपको चुन्नी और सिंदूर जरूर अर्पित करने हैं। इससे माता रानी बेहद प्रसन्न होती है। और माता रानी को कोशिश करें तो वहाँ पर बैठकर थोड़े से माता रानी को आप भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। अगर मंदिर में अगर बैठी हुई है, ये नहीं कि बस चढ़ा दिया बस निकल गए, से नहीं, वहाँ पर बैठ कर थोड़ी मेडिटेशन करिए, माता रानी के सामने अपनी अर्जी पुकार जरूर दीजिए। इससे माता रानी आपको प्रसन्न होंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह आपको कंजका पूजन वाले दिन सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर गिफ्ट वगैरह देने चाहिए। भोजन